नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आपको पता है, राजेंद्र नगर की विधानसभा सीट फिलहाल खाली है, तो उस पे आने वाले चुनाव पर इनकी क्या राय है, हम इनसे बात करके जानेंगे। सर नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो राजेंद्र नगर है, इस चुनाव के बाद आप किस लेवल पर देखना चाहेंगे? राजेंद्र नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जी थे। यहाँ की जनता ने बड़े उम्मीद से उनको विधायक बनाया था, लेकिन वो 2.5 साल के अंदर एक बड़ा अच्छा सा जुमला है कि दिल्ली की सड़कों, राजेंद्र नगर की सड़कों को करके गड्ढा, गायब हो गया राघव चड्ढा। इस टाइम पे बहुत वायरल हो रहा है। दूसरा एक और हो रहा है कि राजेंद्र नगर में खोल के शराब का अड्डा, गायब हो गया राघव चड्ढा। जगह जगह पे देखिए आप, देश का दुर्भाग्य है, राजेंद्र नगर का दुर्भाग्य है कि आप शिक्षा पे, यहाँ के विकास पे काम करने के बजाय आप शराब का ठेका खुलवा रहे हैं। आखिर शराब पीने के लिए पैसे चाहिए ना, कहाँ से आएंगे? रोज़गार है नहीं, और आप जगह जगह शराब का ठेका। केजरीवाल का कहना है कि इससे उनको टैक्स मिलता है, इसीलिए उन्होंने ठेके खुलवाए हैं। टैक्स मिलेगा, इसका मतलब आप देश की जनता को बर्बाद कर देंगे पैसे की वजह से? क्या आप यहाँ की जनता को शराबी, जुआरी क्या समझते हैं आप? आपने दिल्ली की जनता, पढ़ी लिखी जनता को क्या समझ रखा है? शराबी, जुआरी? आपके लिए, आपके पास और कोई स्कीम नहीं है? आप उनको रोज़गार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आप काम करें, उसके बजाय आप शराब का ठेका खुलवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं पे। तो जैसे कि पूर्वांचल जनता पार्टी इस बार नहीं है, प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ है चुनाव में, तो जो राजेंद्र नगर है, इसमें बहुत प्रवासी रहते हैं, और बाकी जो पूर्वांचल जनता पार्टी के वोटर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, किसकी तरफ बढ़ेंगे? राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर कम से कम 40% प्रवासी हैं। वो यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मतलब दिल्ली में बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हमने उनको स्वतंत्र किया हुआ है। क्या आप अपने विवेक से, क्योंकि पूर्वांचल जनता पार्टी इस बार नहीं लड़ रही है इलेक्शन, तो वो अपने विवेक से जो सुयोग्य उम्मीदवार हों, जो राजेंद्र नगर की जनता को अच्छी सड़कें, पानी, स्वास्थ्य, जिस पे अच्छा विकास कर सकें, वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें। हमने उनको स्वतंत्र छोड़ रखा है, हमने कोई दबाव नहीं बनाया। आप अपने विवेक से, स्वविवेक से, हमारे जो आदमी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अपने स्वविवेक से काम करेंगे। तो इस बार इस चुनाव में ना आने का क्या रीज़न है पूर्वांचल जनता पार्टी का? पूर्वांचल जनता पार्टी का नहीं आने का कारण, अभी हमारी उस टाइप की तैयारी नहीं थी। दूसरा, इन्होंने कुछ रणनीति के तहत जो वोट का तारीख रखा, वो रखा वीरवार को। और आपको सबको पता है कि जो वीरवार को छुट्टी होगी, वो केवल राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर रहने वाले लोगों की छुट्टी होगी। लेकिन हमारे जो प्रवासी हैं, वो यहाँ नौकरी करने आते हैं। वो कोई गुड़गांव काम करता है, कोई दूसरे विधानसभा में काम करता है, वो वोट के दिन तो उनकी छुट्टी तो होगी नहीं। तो हमारे वोटर को वोट देने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इसका चुनाव आयोग ने कोई ध्यान नहीं रखा, वो अपने हिसाब से काम किया। उसको या तो ये करना चाहिए, दिल्ली में अगर छुट्टी है तो एक दिन की छुट्टी पूरी दिल्ली में देनी चाहिए थी। और वैसे राजेंद्र नगर में आए दिन क्राइम बढ़ते रहते हैं, क्राइम के केसेस सामने आते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब आप खुद ही देख लीजिए, जो हमारे जिसको हमने प्रतिनिधि चुना, वो 2.5 साल में ही भगोड़ा साबित हो गया, दिल्ली को छोड़ के भाग गया। बड़ी उम्मीद से हमने दिल्ली की कुर्सी पर उनको बिठाया था, लेकिन वो 2.5 साल में ही भाग गए। अब एक दूसरे को भेजा गया है। अब दूसरी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रही हैं। हमारे यहाँ राघव चड्ढा जी थे, वो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत, पानी की समस्या राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर ही है। मतलब इतने बड़े पदाधिकारी होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आप गाँव के अंदर घुस जाइए, इवन कि आप राजेंद्र नगर पंजाबी कॉलोनी चले जाइए, जहाँ भी जाएंगे ना, हर जगह पानी की बहुत बड़ी समस्या है।
सड़कों को उन्होंने 2-2, 3-3 बार तुड़वा करके पूरा गड्ढा करके छोड़ रखा है। तो जैसे पानी की समस्या है और रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है इंदरपुरी इलाके में, तो आप उस समस्या को एज अ पॉलिटिशियन देखते हैं या एज अ पब्लिक? हम एज अब देखो, हमारे पूर्वांचल के लोग एक आम आदमी है, कोई राजनीतिक आदमी नहीं है कोई भी। मैं खुद एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। हम एक आम आदमी के नज़रिए से देखते हैं। और आप इंदरपुरी की समस्या मत लीजिए, राजेंद्र नगर बहुत बड़ा विधानसभा है, आप कहीं भी चले जाइए आपको बहुत बुरी स्थिति है। अब जब आपने शराब का ठेका खोला है तो अपराध तो बढ़ेंगे ही ना, नेचुरल है। जो आदमी शराब पिएगा वो या तो अपने घर के बाल बच्चों, अपनी बीवी को मार के पैसे लाएगा या चोरी करके पैसे लाएगा। तो अपराध पे आप नियंत्रण की बात कैसे कर सकते हैं? जब ठेके खुलाए जा रहे हैं खोलेंगे तो अपराध तो बढ़ेगा ही ना। तो इस पे लगाम लगाने की सबसे ज़रूरत है। सरकार की पहले की स्कीम रही है कि स्कूल के आगे, मंदिर के बगल में कभी हम शराब का ठेका नहीं खोलेंगे, लेकिन इसमें कोई भी नियम कानून को ताक पे रख के सारे खोला गया। ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया गया है जो खुद अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और उनको शराब का ठेका दिया गया। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ पे एक अच्छी माहौल दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते अच्छे माहौल। जैसे कि अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में कब तक टिकेगी? देखिए, केजरीवाल जी की सरकार खुद अपने कर्मों के वजह से जाएगी, इसको भगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। खुद को ईमानदार साबित करने वाले इनके बहुत सारे नेता जेल की हवा खा रहे हैं। फर्जी, सबसे पहली शुरुआत हुई फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे। अब मनी लॉन्ड्रिंग है। आप पंजाब के अंदर चले जाइए, वहाँ क्या स्थिति है। 38 साल में पहली बार स्वर्ण मंदिर के आगे खालिस्तान की मांग का नारा लगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में। तो इनका खालिस्तानी और जो भी है, देश को तोड़ने वाली साजिश है इनके पास। केजरीवाल जी एक अच्छे राजनीतिक के तौर पे उभर रहे थे, लेकिन शायद इनके अंदर की मंशा को किसी ने नहीं जाना। ये अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राजनीति इस तरीके से नहीं होती। आप करो राजनीति, लेकिन देश के साथ विश्वासघात करके राजनीति नहीं होती, जनता के साथ विश्वासघात करके राजनीति नहीं होती। अब आप देख लो, दिल्ली में बिजली के लिए उन्होंने क्या कहा, अक्टूबर से हम सर्वेक्षण कराएंगे, लोगों से पूछेंगे। अरे जब आप चला ही नहीं सकते तो आप ये राजनीति, दोगली राजनीति मत करो। इकट्ठा कहो कि हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो क्लियर है नहीं दे सकते हैं। जनता से क्या राय लेनी है? जनता से आपने राय लेकर के किया था क्या सारे काम? जनता से तो ये भी पूछना था आपको कि यहाँ शराब का ठेका खोलना है कि नहीं खोलना है, लेकिन आपने पूछा किसी से? आज पहले की सरकारों में RWA का एक महत्व होता था। आज तक 8 साल के अंदर, 6 साल के अंदर इनकी सरकार है, एक भी RWA की मीटिंग हुई है क्या? आपने RWA क्यों बनाया? RWA क्यों होती है? एक भी RWA से पूछा गया कि आपके प्रेसिडेंट कौन है, आपके सेक्रेटरी कौन है, या आपने क्या किया RWA के लिए? मोहल्ला क्लिनिक में आपके गाय भैंस जानवर घूमते रहते हैं, कचरे का ढेर पड़ा रहता है। तो ये राजनीति करने का मतलब नहीं है। अगर आप सच्ची सेवा करना चाहते हो जनता की, तो जनता के हिसाब से काम करो। जैसे जिस प्रकार से राघव चड्ढा जी ने विधानसभा की राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट छोड़ दी और उनको राज्यसभा में भेजा गया है, तो कितने, आप इससे कितना सहमत है कि वो एक विधानसभा को नहीं संभाल पाए तो राज्यसभा को कैसे संभालेंगे? मैं केजरीवाल जी से की पूछना चाहता हूँ, आपने सबसे पहले क्या किया? IIT किया। एक इंजीनियर की पोस्ट पे आप उसका न्याय नहीं कर सके, आपने एक सीट खा लिया। उसके बाद आपने IAS का एग्ज़ाम दिया, आपने IAS की एक सीट खा ली। अगर आपको राजनेता ही बनना था तो पहले राजनीति में आ जाते हैं। आप IIT करके इंजीनियर बने और वो आपने फिर इंजीनियर की पोस्ट छोड़ दी, फिर IAS एग्ज़ाम पास किए, IAS की सीट छोड़ दी। आपने 2 लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। अब आप राजनीति कर रहे हैं। राघव चड्ढा जी भी क्या किए?
आप विधानसभा में आए थे, 5 साल कार्यकाल पूरा करते, जनता के सामने साबित करते। अभी तक यहाँ विधानसभा का प्रचार हो रहा है, एक दिन भी प्रचार में नहीं आए, क्यों डर रहे हैं आप? क्या डर है आपको? पब्लिक मारेगी इसलिए डर से नहीं आ रहे। राजेंद्र नगर के विधानसभा को अनाथ छोड़ के भाग गए, क्यों भागा आप? आपको सोचना चाहिए था। आप जल बोर्ड के चेयरमैन, केजरीवाल जी ने आपको जल बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, आपने यहाँ पे पानी का के लिए तरसा दिया लोगों को, क्यों? अब उसका खामियाजा आपके आने वाले कैंडिडेट भुगत रहे हैं, पब्लिक उनको गाली दे रही है। तो सर धन्यवाद आप अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। दिल्ली से पैंकर न्यूज़ के साथ मैं ज्योति निषाद।